साल 2022, गुलमोहर पार्क, दिल्ली। घड़ी में टिक टिक की आवाज हो रही थी। रात के 2 बज रहे थे। प्राची अपने पति समर्थ के साथ अपने बेडरूम में गहरी नींद में सो रही थी, मगर कुछ दिनों से कुछ ना कुछ अजीब घर में हो रहा था, जिसकी वजह से आधी रात के बाद प्राची की आंख खुल जाती थी। प्राची आज भी सोने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी उसे लगा उसकी बगल वाली खिड़की पर अचानक से कोई काला साया उभरा। वो काला साया बिल्कुल स्थिर खड़ा खिड़की से प्राची की तरफ देख रहा है, मानो एकटक वो प्राची को ही निहार रहा हो। उस काले साये की छाया प्राची के चेहरे पर भी आ रही थी। प्राची बिस्तर पर घबराने लगी थी। उसकी बंद आंखें ऐसे दाएं बाएं हो रही थी जैसे उसे एहसास हो गया था कि कोई उसके पास है। प्राची का पूरा शरीर कांपने लगा था, और इस बात से उसका पति समर्थ बिल्कुल अनजान था। ऐसा लग रहा था जैसे प्राची चीखना चिल्लाना चाह रही थी, पर वो ऐसा कर नहीं पा रही थी। वो हिलना चाह रही थी, पर किसी ने उसे जकड़ कर रखा था। तभी प्राची के कानों में कुछ शोर की आवाज आई, और उसका पूरा ध्यान उस आवाज की तरफ ही फोकस करने लगा। आवाज एक बच्चे की चीखने की थी। प्राची के कानों में पहुंचने वाले बच्चे की आवाज थी, बचाओ मम्मा, मुझे बचाओ, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे यहाँ से निकालो मम्मा, प्लीज। बार बार यह आवाज प्राची के कानों में गूंज रही थी, और हड़बड़ाहट में उसकी आंखें खुल गई। प्राची की आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला हुआ था। माथे पर पसीना और चेहरे पर डर के भाव भर गए थे। प्राची की सांसें काफी तेज चल रही थी, मानो वो कहीं से भागती हुई आई हो। वो बेहद घबराई हुई थी। जो आवाज अभी उसके कानों में धीमे धीमे आ रही थी, अब वही आवाज उसे जोर से सुनाई पड़ रही थी। वो आवाज प्राची के दिलो दिमाग पर इस तरह छा गई थी कि वो अपना आपा खो बैठी थी। आवाज इतनी तेज थी कि उसके कान फट रहे थे। बार बार प्राची का हाथ उसके कानों पर जा रहा था। उसके माथे की नस दर्द करने लगी थी। मगर हैरानी की बात थी कि प्राची का पति समर्थ अब भी बेसुध बिस्तर पर पड़ा था। प्राची उसे काफी जगाने की कोशिश करती है, मगर समर्थ पर कोई असर ही नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि प्राची एक अलग ही दुनिया में थी, जहाँ वो देख तो सब कुछ सकती थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। वो आवाज लगातार प्राची के कानों को परेशान कर रही थी। एक झटके में प्राची को इस बात का एहसास हुआ कि वो उस आवाज को पहचानती है, और वो आवाज किसी और की नहीं, उसके अपने बच्चे की थी। प्राची के मुंह से घबराहट भरे शब्दों में निकला, तेजस, ये तो तेजस की आवाज है, उसे क्या हुआ? तेजस प्राची और समर्थ का 8 साल का इकलौता बेटा था। तेजस की आवाज रोते हुए बोल रही थी, नहीं प्लीज मुझे बचा लो मम्मा, अपने तेजस को बचा लो मम्मा। प्राची घबराए शब्दों में बोली, ये मेरे बच्चे को क्या हुआ? प्राची अपने बगल में सो रहे पति समर्थ को देखकर हैरान थी। इतनी तेज बाहर से आवाज आ रही थी, मगर समर्थ बेसुध सोया हुआ था। उसने समर्थ की बॉडी को हिलाने की कोशिश की और बार बार आवाज देकर जगाने की भी, मगर प्राची की कोशिशों का समर्थ पर कोई असर नहीं हो रहा था। थक हार कर प्राची ने हार मान ली थी और खुद ही अपने बच्चे को देखने के लिए बाहर जाने लगी। मगर तभी वो आवाजें काफी पास से सुनाई पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे तेजस कमरे के बाहर खड़ा हो। दरवाजा पीटते हुए तेजस की आवाज आ रही थी, मामा मामा दरवाजा खोलो, प्लीज मुझे बचा लो मामा। तेजस की आवाज में दर्द सुनाई दे रहा था। ऐसा लग रहा था वो बेहद तकलीफ में था। उसकी आवाज सुनकर प्राची की आंखों में भी आंसू आ गए थे। रोते हुए वो दरवाजे की ओर बढ़ रही थी। हाँ बेटा, मैं आ रही हूँ तेजस। मगर तभी दरवाजे के साथ साथ कमरे की दोनों खिड़कियों पर भी खटखटाने की आवाज आने लगी। एक साथ दरवाजा और दोनों खिड़कियां जोर जोर से बज रहे थे। प्राची के कान फटने लगे। उसके हाथ उसके कान तक जाने के लिए मजबूर हो गए थे। इससे पहले कि वो दरवाजा खोलती, उसने खिड़की की तरफ एक बच्चे की छाया देखी जो दरवाजा पीट रहा था। प्राची को लगा था जैसे वो तेजस हो। भावुक प्राची दौड़ती हुई उस खिड़की की तरफ गई और खिड़की का पट खोल दिया। मगर खिड़की खोलते ही प्राची ने देखा वहां कोई नहीं था। इसी तरह दूसरी खिड़की पर भी वही छाया नजर आई और प्राची के कदम उस तरफ बढ़ गए। इस बार भी दोबारा खिड़की खोलने पर प्राची को कुछ नजर नहीं आया। ये कैसे संभव था? प्राची की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो आवाजों से पागल हो रही थी, मगर उसका पति समर्थ बेसुध सोया हुआ था जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। प्राची ने जैसे ही दरवाजा खोला, दरवाजे पर भी कोई नहीं था। वो भागती हुई अपने बेटे तेजस के कमरे की तरफ जाने लगी, मगर तभी घर का मेन दरवाजा जो खुला पड़ा था अपने आप जोर से बंद हो गया। उस आवाज ने प्राची का ध्यान दरवाजे की तरफ खींचा। एक पल के लिए प्राची भी सोच में पड़ गई कि उसने तो मेन दरवाजा बंद कर दिया था, फिर बंद दरवाजा आवाज कैसे कर सकता है? जब से वो लोग उस घर में आए थे कुछ ना कुछ अजीब हो रहा था, मगर इस वक्त प्राची का ध्यान अपने बेटे तेजस की तरफ था।
उसके कदम फिर से दोबारा उसके कमरे की तरफ बढ़ ही रहे थे। वो तेजस के कमरे के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी। उसने दरवाजे का लॉकर भी घुमा ही लिया था, बस दरवाज़ा खुलने ही वाला था कि तभी फिर से तेजस की चीखने की आवाज़ें आने लगी, जिसने प्राची को हिला दिया था। तेजस की आवाज़ बोल रही थी, मम्मा बचाओ, मेरी मदद करो मम्मा, प्लीज़ मुझे बचा लो मम्मा। घबराई हुई प्राची बोली, तेजस तेजस बाहर कैसे है? मैं आ रही हूँ बेटा। उस आवाज़ को सुनकर प्राची के हाथ फिर से तेजस के दरवाजे को लॉक कर चुके थे और उसके कदम तेज़ी से बाहर की तरफ बढ़ गए थे। प्राची मेन दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, पर वो खुल नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे दरवाज़ा किसी ने लॉक कर दिया हो। ठीक उसी वक्त एक काला साया प्राची के पीछे खड़ा था। अचानक से प्राची को इस बात का एहसास हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। जैसे उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। तेजस की चीखने की आवाज़ फिर से आ रही थी। घबराई प्राची किसी तरह मेन दरवाजे को खोलती है। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आई, उसने देखा खुले मैदान में तेजस अपने हाथ पैर मोड़कर जमीन पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर के भाव नजर आ रहे थे। छोटा सा मासूम तेजस बहुत डरा हुआ था। मासूम तेजस रोते हुए बोला, मुझे बचा लो मम्मा, वो मुझे मार डालेगा मम्मा। कौन है वो काला साया जो देखता है प्राची को? तेजस किसकी बात कर रहा है? कौन तेजस को जान से मारना चाहता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहें ये अनहोनी सिर्फ कुकू। प्राची ने जब मेन दरवाजा खोला तो उसकी आंखों में हैरत नजर आ रही थी। उसने देखा उसका 8 साल का मासूम बेटा तेजस जमीन पर हाथ पैर मोड़कर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर डर के भाव नजर आ रहे थे। वो काफी डरा हुआ था। डर के साए तले वो बच्चा कांप रहा था। आंखों में आंसू, कपकपाते होठ और उसकी डरी सहमी आवाज ये साबित करने के लिए काफी थी कि उसके साथ कुछ तो अजीब हुआ था। भला एक माँ अपने मासूम बच्चे को इस हालत में देखकर चैन से कैसे रह सकती थी? घबराहट भरे शब्दों में प्राची के मुंह से निकला, तेजस बेटा, क्या हुआ? तुम बाहर कैसे आए? एक बार फिर वो डरा हुआ बच्चा डरी हुई आवाज में बोला, मम्मा वो मुझे मार डालेगा मम्मा। प्राची के कदम धीरे धीरे अपने बेटे की तरफ बढ़ रहे थे। उसकी नजरें लगातार कभी अपने बेटे तो कभी दाएं बाएं जा रही थी। शायद किसी चीज की तलाश कर रही थी। प्राची ने कहा, कौन मार डालेगा बेटा? मैं हूं ना तुम्हारे पास, और तुम यहाँ कैसे आए? प्राची लगातार उससे सवाल कर रही थी, मगर अब भी तेजस के चेहरे पर वही डर नजर आ रहा था और बार बार वो वही बातें दोहरा रहा था, मम्मा प्लीज मुझे बचा लो मम्मा, वो मुझे मार डालेगा। प्राची अभी भी तेजस से दूरी बनाए हुई थी। उसके कदम धीरे धीरे अपने बेटे की तरफ बढ़ रहे थे। प्राची बार बार वही सवाल कर रही थी, मगर हर बार की तरह तेजस प्राची के सवालों का जवाब देने के बजाय किसी के बारे में बताने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से वो डरा हुआ था। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मा, मुझे बचा लो मम्मा। प्राची धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। डरा सहमा 8 साल का मासूम तेजस अचानक से चुप हो गया। उसके चेहरे पर खौफ के भाव नजर आ रहे थे। आंखों में आंसू और डर एक साथ दिख रहा था। डर की वजह से उसका कांपना और भी तेज हो गया। हाथ पैर मोड़कर बैठा तेजस अपने हाथों और पैरों को जोर जोर से मोड़ने लगा। उसका डरा चेहरा देखकर प्राची घबरा गई और फिर अपने दाएं बाएं देखने लगी। प्राची ने दोबारा पूछा, क्या हुआ बेटा? मेरे पास आओ, यहाँ कुछ नहीं है, कोई नहीं है बेटा। डरा सहमा तेजस भयभीत आवाज में बोल पड़ा, मम्मा मुझे मारने आ चुका है मम्मा। खौफ का भाव जिस कदर तेजस के चेहरे पर नजर आ रहा था, उसकी बातें सुनकर उतना ही डर प्राची के चेहरे पर भी नजर आ रहा था। वो फिर से अपने दाएं बाएं देख रही थी, पर उसे कहीं कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर न जाने क्यों अनजान खतरे को प्राची भी भांप रही थी। ये उसका डर ही तो था जो लगातार उसकी नजरें चारों तरफ देखते हुए अपने बच्चे पर भी बनी हुई थी। वो अपने बच्चे के करीब धीरे धीरे जा रही थी, क्योंकि कुछ दिनों पहले प्राची घर की सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी और उसके पैर में मोच आ गई थी। मगर उसकी कोशिश इस वक्त जल्द से जल्द अपने बेटे के पास पहुंचने की थी। प्राची की नज़रों ने जब तेजस का डरा हुआ चेहरा दोबारा देखा तो दंग रह गई। तेजस की आंखें बड़ी हो गई थी और उसका मुंह खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था डर का ऐसा भयानक रूप उस मासूम ने देख लिया था, जिसकी वजह से उसका पूरा शरीर बर्फ की सिल्ली की तरह जम गया था। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं हो रही थी। अगर कुछ हो रहा था तो बस तेजस की लंबी सांसें आवाज करती हुई निकल रही थी। इस दृश्य को देखकर प्राची के बढ़ते कदम रुक गए थे। घबराहट भरे शब्दों में प्राची के मुंह से निकला, तेजस क्या हुआ बेटा? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? प्राची बहुत घबरा गई थी तेजस का डरा हुआ रूप देखकर। एक तो उसके पैर में चोट थी और वो जल्द से जल्द अपने बच्चे के पास पहुंच भी नहीं पा रही थी, और दूसरा जो अजीब बातें उसके साथ हो रही थी, इससे वो काफी डरी हुई थी। प्राची ने जब तेजस से ये सवाल पूछा तो डरा सहमा बच्चा बोल पड़ा,
मम्मा वो मुझे मार डालेगा, वो आ गया है मम्मा, वो अजीब सा दिखने वाला आदमी आ गया है। प्राची फूट फूट कर रोने लगी अपने बच्चे की बातें सुनकर। रोती हुई आवाज़ में प्राची ने कहा, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? हाँ, यहाँ कोई नहीं है बेटा, मैं तुम्हारी मम्मा हूँ ना, तुम मुझसे क्यों डर रहे हो बेटा? प्लीज़ मेरे पास आ जाओ बेटा। प्राची के कहने पर तेजस का वही जवाब था, मम्मा मैं हिल नहीं पा रहा मम्मा, वो मुझे मारने आ गया, वो आ गया मम्मा। मासूम तेजस ये कहते हुए बहुत रो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा हो। प्राची की निगाहें फिर से दाएं बाएं घूम रही थी, उस खतरे को देखने के लिए जो प्राची महसूस तो कर पा रही थी मगर देख नहीं पा रही थी। घबराहट भरे शब्दों में प्राची के मुंह से एक बार फिर से निकला, कौन बेटा? तुम किसकी बात कर रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। हाँ, मेरे पास आ जाओ बेटा। तेजस बोला, वो यही है मम्मा। प्राची की डरी हुई निगाहें तिरछी नजरों से हर तरफ देखने लगी। उसने कहा, कौन तुम्हें मार देना चाहता है बेटा? मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। तेजस बेटा प्लीज छोड़ो ये सब, मेरे पास आ जाओ बेटा। तेजस के चेहरे पर गंभीर भाव नजर आ रहे थे। उस गंभीर भाव में भी खौफ की छाया साफ दिख रही थी तेजस के चेहरे पर। बिना पल के झपकाए तेजस एक ही दिशा में काफी देर तक देख रहा था। ये वही दिशा थी जहां उसकी माँ प्राची खड़ी थी। प्राची को अभी तक ऐसा लग रहा था कि उसका बेटा तेजस उससे डर रहा है, पर सच ये नहीं था। तेजस के चेहरे पर जो डर के भाव नजर आ रहे थे, उस डर की वजह तो कोई और ही था। प्राची के सवालों को सुनकर तेजस अपनी उंगली का इशारा करते हुए उस घर की तरफ इशारा करता है जहां वो अपने मम्मी पापा के साथ रहता था। इस वक्त तेजस की उंगली का इशारा सीधे प्राची के ठीक पीछे था। ये वही काला साया था जिसकी तरफ बार बार तेजस के हाथ की उंगली इशारा कर रही थी। इस वक्त वो काला साया ठीक प्राची के पीछे खड़ा था, मगर घर के मेन दरवाजे पर। ये वही काला साया था जिसे प्राची महसूस तो करती थी पर देख नहीं पा रही थी। जब उसने तेजस की उंगली का इशारा घर के दरवाजे की तरफ जाता हुआ पाया तो डरी हुई नजरों से वो पीछे की तरफ मुड़ने लगी, मगर वहां पर कोई नहीं था। तेजस के हाथों का इशारा पाकर प्राची को भी अंदर ही अंदर ये महसूस हो रहा था कि कोई इस वक्त उसके पीछे खड़ा है। मगर जब प्राची की नजरें पीछे गईं तो वहां कोई नहीं था। उसकी नजर घर को ऊपर से नीचे तक घूर रही थी, शायद उस स्ट्रेंज चीज को तलाश कर रही थी। ये घटना काफी खौफनाक थी प्राची और उसके बेटे के लिए। घर के अंदर इतना कुछ हो गया और उसका पति समर्थ अब भी बेसुध सोया हुआ था। उसके नींद में जाने के बाद उसकी पत्नी और बच्चे के साथ क्या क्या हो रहा था उसे तो इस बात का अंदाजा भी नहीं था। ऐसे खौफनाक पल का सफर अकेले प्राची कर रही थी। प्राची की निगाहें अब भी उसके घर की तरफ ही थी, मगर उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। पर तभी अचानक उसके कानों में फिर से तेजस के रोने की आवाज़ सुनाई पड़ी। तेजस के रोने की आवाज़ आ रही थी, वो मुझे मार देगा मम्मा, वो मुझे मार देगा, मुझे बचा लो मम्मा। अपने बच्चे के रोने की आवाज़ सुनकर प्राची फिर से तेजस की तरफ पलटी। प्राची के चेहरे पर डर के साथ दर्द भी नजर आ रहा था और ये दर्द उसे अपने बेटे के लिए था। पैरों से लड़खड़ाती हुई प्राची जल्द से जल्द तेजस के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी। प्राची बोल रही थी, कुछ नहीं होगा बेटा, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास। रोता हुआ तेजस बोला, मम्मा प्लीज मुझे बचा लो, वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझे मार डालेगा। प्राची के कदम तेजस की तरफ बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक जमीन के अंदर से एक जोरदार धमाका हुआ और तेजस जमीन के अंदर दब गया। दिल दहला देने वाले इस नज़ारे को देखकर प्राची के मुंह से चीख निकल गई, नहीं तेजस।